हरियाणा के किसानों के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बहुत बड़ी घोषणा की। सीएम ने ऐलान किया कि राज्य में सभी फसलों की खरीद अब एमएसपी पर होगी। वहीं अन्नदाता को एक और बड़ी सौगात देते हुए किसानों का 133 करोड़ 55 लाख 48 हजार रुपए बकाया कर्ज माफ करने की घोषणा हुई है। एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार लगातार किसानों के हित में फैसले ले रही है। कुरुक्षेत्र से थानेसर विधानसभा की मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा रैली में सीएम नायब सिंह ने बड़ी घोषणाएं की हैं, जिससे राज्य के किसान और खुशहाल होंगे। अब सभी फसलों की खरीद हरियाणा में एमएसपी पर करने की घोषणा की गई। अभी तक सरकार 14 फसलों की खरीद एमएसपी पर कर रही है। अब हरियाणा में सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। वहीं रोहतक, नूंह, फतेहाबाद और सिरसा में आपदा से फसलों को हुए नुकसान को लेकर भी मुआवजे की लंबित 137 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करने की घोषणा की गई। एक हफ्ते में ये राशि संबंधित किसानों के खाते में चली जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि अब किसानों को नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 3 स्टार वाली मोटर देश भर में कहीं से भी खरीदने की अनुमति होगी। प्रदेश में 3 स्टार मोटर की केवल 10 कंपनियां पंजीकृत हैं। अब देश में 3 स्टार मोटर बनाने वाली सभी कंपनियां हरियाणा के पैनल पर आ जाएंगी। किसान अपनी सुविधा अनुसार किसी भी कंपनी से 3 स्टार मोटर खरीद सकेंगे। 31 दिसंबर 2023 तक नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले किसानों को बड़ी राहत। बिजली का ट्रांसफार्मर खराब होने पर ट्रांसफार्मर का खर्चा किसानों से नहीं लिया जाएगा। ये ट्रांसफार्मर बिजली निगमों द्वारा अपने खर्च पर बदले जाएंगे। हरियाणा में बीजेपी सरकार ने भय, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद को खत्म कर विकसित हरियाणा की नींव पिछले 10 सालों में रखी। इसकी बदौलत व्यवस्था परिवर्तन का काम किया गया। सरकारी नौकरी में बिचौलियों की भूमिका को खत्म करते हुए बिना किसी भेदभाव, मेरिट और पारदर्शिता के आधार पर युवाओं को नौकरी दी जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, पिछले 10 सालों में गांव के विकास पर 23,586 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके ग्रामीण अंचल में विकास को एक नई दिशा दी गई है। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ के विकास कार्य करवाने का लक्ष्य तय किया गया ताकि विकास और तेज हो। प्रदेश को एक दृष्टि से हमारी सरकार ने देखा है, एक दृष्टि से हमने हरियाणा का विकास किया है। प्रदेश में 4 लेन व 6 लेन हाईवे का दर हमारी सरकार ने ये दिशा है। यातायात को और सुगम बनाने के लिए बाईपास, फ्लाईओवर, रेलवे ब्रिज, अंडर ब्रिज बनाने का काम भी इन 10 वर्षों में बड़ी गति से ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये गर्व होता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को मुफ्त इलाज देने की व्यवस्था इन 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने भाइयों की है। आज हरियाणा के विकास की चर्चा पूरे देश के अंदर बड़े गर्व के साथ होती है। अन्य राज्य भी हमारी नीतियों को अपना रहे हैं। गांव में लगभग 10 वर्षों में 23,586 करोड़ रुपए की लागत से हमने पिछले 10 वर्षों में विकास की एक नई दिशा तय की है। जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नॉन स्टॉप हरियाणा को और तेज गति दे रहे हैं। किसानों के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी। हरियाणा देश का पहला राज्य होगा जिससे किसानों की सभी उपज एमएसपी पर खरीदने का ऐतिहासिक फैसला लिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, आज कांग्रेस पार्टी चुनौती देते हुए हिसाब मांग रही है। हमें कांग्रेस को नहीं, हरियाणा के नागरिकों को हिसाब देना है। तुलना होनी चाहिए कि 2004 से 2014 तक हरियाणा के हालात क्या थे और 2014 से 2024 तक भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से सेवा की है। पहले की सरकार में लूटपाट होती थी, अब सरकार में सेवा भाव से नॉन स्टॉप विकास हो रहा है, जबकि कांग्रेस की सरकार में विकास को फुल स्टॉप लगा दिया गया था। हरियाणा देश की पहला प्रांत होगा, एक ही प्रांत होगा जिन्होंने अपने किसानों के तरफ ये मारा हरियाणा कहने से नहीं होता है, आपने करके दिखाया। किसानों की एक ग्राम की उपज पर एमएसपी में खरीदने का आपने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। नायब सिंह सैनी जी, मैं भी किसान का बेटा हूँ। मैं देश के किसानों की ओर से हरियाणा के इस किसान पक्षवादी नीति को आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से चुनावी अभियान का शंखनाद हो गया है।
विशाल जनसमूह से सीएम नायब सिंह सैनी की लोकप्रियता और सरकार के प्रति लोगों का विश्वास भी झलक रहा है।